नाज़रीन मोहतरम, मोहब्बत रसूल सरमाया हयात है। हमारी ज़िंदगी का मकसद हुजूर से मोहब्बत करना है। हुजूर से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उनकी पैगामात को मानें और अमली तौर पर उनके सच्चे पक्के पैरोकार बन सकें। मगर अफसोस, हम नाम के मुसलमान हैं, हम नाम के आका के ग़ुलाम हैं, हम नाम के मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे अफ़आल, हमारे काम, हमारे अंदाज़ गो कि ज़ाहिरन हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन अमलन इसका मुज़ाहिरा नहीं करते। याद रखिए, नामूस रिसालत हमारी ज़िंदगी का सरमाया है। सरकार की मोहब्बत, उनकी नामूस की हिफाजत करना हर मुसलमान पर लाजिम है। मगर अफसोस कि हम नामूस रिसालत के सच्चे अमीन नहीं बन सके। हम एक तरह से स्ट्रीज़म का शिकार हो गए। हम इंतहा पसंद इस्लाम के पैरोकार हो गए। इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, इस्लाम तो भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देता है। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी को नामूस रिसालत के नाम पर बग़ैर तस्दीक के कत्ल कर दिया जाए, बग़ैर तस्दीक के जलती भट्टी में फेंक दिया जाए। श्रीलंका के एक अफसर को सिर्फ ये कह के मार देना कि इसने गुस्ताख रसूल के तौर पर इसने कुछ कमेंट्स किए थे, ये बिल्कुल नाजेबा और गैर ज़रूरी समझता हूँ मैं इसको, क्योंकि पहले तस्दीक बहुत ज़रूरी है। इस तरह अगर हम अपनी ज़िंदगियों को ढालेंगे तो यकीनन आप देखें कि हम एक दूसरे की दुश्मनियों को भी इसी सांचे में ढालकर हम अपना इंतकाम लेंगे। नाज़रीन, ये मोहब्बत का तकाज़ा ये है, अक़ीदत का तकाज़ा ये है कि हम अगर कोई गुस्ताखी करता है, बेशक गुस्ताख रसूल की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौत है, लेकिन उसकी तस्दीक होनी चाहिए, जुडिशनरी उसका एक इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद उसको जो वाजिबुल क़त्ल है या फांसी के लायक है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ मैं आपको एक बहुत ही अहम वाक़या मोहब्बत रसूल के हवाले से सुनाना चाहता हूँ, जो मैं आपसे शेयर करने के लिए ख़ास तौर पर मैंने ये वीडियो बनाई है। वो है तुर्की। तुर्की एक ऐसी कंट्री है जहाँ मोहब्बत रसूल का जो मुज़ाहिरा देखने को मिलता है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन मोहतरम, सुल्तान के ज़माने में जब मदीने मुनव्वरा की तामीर का इरादा किया गया कि मदीने मुनव्वरा की तज़ीन व आराइश की जाए, तो सुल्तान ने अपने मुल्क में ये ऐलान किया कि जितने भी हुनरमंद हैं, जितने भी मुख्तलिफ़ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले आला माहिर कारीगर हैं, वो तमाम एक जगह जमा हो जाए। उन तमाम को एक जगह जमा किया गया। उनके लिए इस्तांबुल से बाहर एक बस्ती बसाई गई। उस बस्ती में तमाम लोगों को जमा किया और उनको ये ऐलान किया कि आप अपनी सबसे कीमती और सबसे छोटी औलाद को अपना हुनर, जो आपका हुनर है, चाहे फ़न तराशी का हो, चाहे वुड वर्किंग का हो, या किसी भी तरह का मेमार के तौर पर आप काम करते हों, या जो भी आपका फ़न है वो आप उसे सिखाएं। और सरकार यानी कि तुर्की हुकूमत उसे हाफिज़ कुरान बनाएगी और घुड़सवारी और शह सवारी की तरबियत देगी। चुनांचे ऐसे ही हुआ कि तमाम जो माहिर कारीगर वहाँ मौजूद थे, जिनकी फैमिलीज़ वहाँ मौजूद थे, वो बस्ती आबाद थी, उसमें उन तमाम माहिरीन ने अपने अपने औलादों को तरबियत देना शुरू कर दी। और 25 साल के बाद वो बच्चा जो छोटा था अब 25 साल का नौजवान हो चुका था, वो बेहतरीन घुड़सवार था, वो हाफिज़ कुरान था और अपने अपने बाप के आबाई फ़न का माहिर था। अब इन तकरीबन ये 500 के करीब माहिरीन का एक दस्ता था, जिसे लेकर मदीने मुनव्वरा भेजा गया। और वहाँ पर भी आप देखें, मवाजा शरीफ, मस्जिद नबवी और उस हरम शरीफ के तक़द्दुस का कितना ख्याल रखा गया कि उस मदीने मुनव्वरा से दूर एक बस्ती बसाई गई।
वहाँ पर उन कारीगरों को रखा गया और तमाम जो मटेरियल्स थे, जो चीज़ें फराहम करनी थी, जो उनके इस्तेमाल में आनी थी, वो तमाम चीज़ें वहाँ रखी गई। इस दौरान यहाँ पर ये हुआ था कि यहाँ चट्टानों की, अच्छे पत्थरों की चट्टानें गईं और दरख्तों को काट कर, आला नस्ल के दरख्तों को काट कर उनके लकड़ियों को यहाँ इस्तेमाल किया गया और तमाम चीज़ें लाकर बस्ती में रख दी गई। अब आगाज़ हुआ तज़ीन व आराइश का। मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी की, हुजूर के रोज़े मुबारक की जब तज़ीन व आराइश शुरू की गई तो आप देखें कि ये कितना तक़द्दुस और एहतराम है तुर्की हुकूमत का कि वो उन्होंने उस वक्त एक पत्थर भी अगर तोड़ना होता था लगाने के लिए तो उसी पत्थर को भी वो मदीना मुनव्वरा के अहाते से, उसके रकबे से दूर उस बस्ती में भेजते थे जहाँ उसकी कटाई होती थी या उस पर ज़रब लगाई जाती थी। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ ज़रब लगे तो मस्जिद नबवी का तक़द्दुस पामाल हो, मवाजा शरीफ का, हुजूर के रोज़े मुबारक का तक़द्दुस पामाल हो। इस तरह मोहब्बत के साथ मदीना मुनव्वरा की तामीर की गई और इस तामीर में जो ख़त्तात इस्तेमाल हुए, उन्होंने नक्श निगार जो बनाए, जो आयत कुरानी तहरीर फरमाई, जो अहादीस मुबारका तहरीर फरमाई और जो अशार तहरीर फरमाए, वो आज तक रहती दुनिया तक के लिए नादिर व नायाब है। बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इतना नायाब काम कहीं नहीं किया गया जितना मदीना मुनव्वरा में काम हुआ है। इसी तरह मवाजा शरीफ के जो रोज़े की जालियाँ हैं, जालियों को जिस सोने के कुंदन अंदाज में बनाया गया, जिस खूबसूरती से उसे तामीर किया गया, वो भी अपनी मिसाल आप है। पूरी दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह मस्जिद नबवी का एक एक मीनार, मस्जिद नबवी का एक एक पिलर, मस्जिद नबवी का गुंबद खजरा, उसके दरो दीवार, उसके नक्श निगार, तमाम चीज़ें तुर्की हुकूमत के फ़न की आईनादार है, उनके मोहब्बत की आईनादार है। ये हुआ कि उस मौके पर ये पाबंदी आयद की थी हुकूमत तुर्की ने कि तमाम कारीगर दौरान काम इस बात का ख्याल रखेंगे कि दुनियावी कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि या तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे या कुरानी आयात की तिलावत करते रहेंगे काम के दौरान। तो सोचिए कि सरकार के रोज़े पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए काम करना, आयात कुरानी पढ़ते हुए काम करना, कैसा है कि वो जो चीज़ तैयार हो रही है उसमें क्या नूरानियत और क्या अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हुई होंगी। इसका अंदाज़ा यकीनन उन्हीं लोगों को है जो मदीना मुनव्वरा जा चुके हैं, जिन्होंने अपनी आँखों से मस्जिद नबवी का नज़ारा किया है। याद रखिए, और एक हम हैं कि मस्जिद नबवी में शोर गुल करते हैं, नारेबाजियाँ करते हैं और उल्टे सीधे काम कर देते हैं। हमें बिल्कुल तक़द्दुस का ख़्याल नहीं होता, बिल्कुल एहतराम का ख़्याल नहीं होता। याद रखिए, रसूल की मोहब्बत अगर आपको अपने माँ बाप से ज़्यादा नहीं होगी, रसूल की मोहब्बत आपको अपनी ज़िंदगी का सरमाया नहीं बनाएंगे उसे, तो यकीनन ज़िंदगी ये बिल्कुल बेकार है। ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि याद रखिए, हुजूर से मोहब्बत करेंगे तो जब आप कब्र में जाएंगे तो जो मुनकर नकीर आपसे सवाल और जवाब करेंगे, उनमें जो सबसे अहम सवाल होगा वो हुजूर की को दीदार कराने के बाद पूछा जाएगा कि इन शख्सियत को आप जानते हैं? अगर आप मोहब्बत से दुरूद सलाम पढ़ते रहे होंगे, हुजूर से मोहब्बत का दावा करते रहे होंगे, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते रहे होंगे, तो आप फ़ौरन कहेंगे कि ये तो मेरे आका व मौला हैं, जिनके दीदार के लिए मैं मर कर यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन जो लोग उनकी गुस्ताखी करते हैं, उनके मुताल्लिक़ तरह तरह की बातें करते हैं, यकीनन वो लोग उन्हें नहीं पहचानेंगे और उनके नतीजे में वो जहन्नुम रसीद हो जाएंगे। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकॉन को पुश कीजिएगा ताकि नई नई वीडियोज़ आपको मिलते रहें। अल्लाह निगहबान।